जो सुमित है, इस गांव का बालक है, छोटा सा बच्चा था, वो शहर चला गया कमाने के लिए। जो हमारे लोगों कितने के साल पास का था सुमित? सुमित कम से 21 साल का है जी। जी। ये पहली बार बाहर गया था? हाँ, पहले बार वो गया हुआ है यहाँ से। अगर हमें सरकार से यही अपील है, या तो जहाँ भी वो उसको रखा हुआ है, कृपया हमारा डेड बॉडी है तो हमको वापस कर दिया जाए, या नहीं तो जैसा भी है हमारा परिजन वहाँ पे पहुँचा हुआ है, उसको कम से कम शांति हो जाए। जो हमारा परिवार इस प्रकार से है, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा समाज मिल करके इस दुख का घटना झेल रहे हैं। अगर एक डेड बॉडी हो जाता है, या चाहे हम किसी का खून कर दे या किसी सा भी हो जाए, तो सरकार इतना बड़ा फैसला लेता है जो मान के चले उसको फांसी पे लटका दे। लेकिन आज की डेट में इतना बड़ा घटना हुआ है जो उसका कोई देखने वाला नहीं है। बहुत ही बड़ा बात है, जो हम लोग पूरा समाज मिलकर के यही करेंगे। लास्ट में हमारा जब कोई न थाना सुनेगा, न मुखिया सुनेगा, न सरकार सुनेगा, हम लोग रोड जाम कर देंगे। फिर उसके बाद जहाँ भी होगा हम लोग पूरे धरना प्रदर्शन करेंगे। जहाँ तक होगा, फैमिली का इतना बड़ा तकलीफ है, गरीब आदमी, इसमें छोटा छोटा बच्चा है, उसका माँ बाप सब घर में चिल्ला रहा है, कोई देखने वाला नहीं। वो बच्चा इसलिए गया कमाने के लिए कि हमारी माँ बाप को 2 वक्त की रोटी मिले। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो सरकार से यही अपील करेंगे, जो कम से कम हमारा सब वापस कर दिया जाए। सुमित के परिवार में और कौन कौन है? सुमित के परिवार में बहन है, पापा है, मम्मी भी है। सुमित छोटा था क्या? हाँ, छोटा सा, सबसे छोटा है। तो उनकी एक बहन है? एक बहन, तीन बहन है। मतलब एक का शादी हो गया, बाकी सब ऐसे है। अब वो उसका एक पापा है, वो भी कमाने लायक नहीं है, कौन उसका सहारा होगा? सरकार कम से कम उसके ऊपर, एक बच्चा खो गया उसको ध्यान देना चाहिए ना। जो सरकार अपना जहाँ से हो, कोई मुआवजा हो, कोई कुछ हो, सरकार को तो मिलना चाहिए इस चीज। अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग घर में पूरा परिवार मिलकर रो रहे हैं, फलाना ठिकाना। सुमित के पापा क्या करते हैं? यही लेबर मजदूरी का काम करते हैं। और मम्मी? मम्मी तो घर की जो होता है वही गिरा। जिस तरीके का ये बालासुर का ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, उस चीज को लेकर के यहाँ बेलवार निवासी कह रहे हैं कि जिस भी स्थिति में हो, उनके घर परिवार तक उनको मिले जी। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष कुमार पासवान हुआ। इसी गांव के रहने वाले हम, श्रीपटी पंचायत में पढ़ते हैं। पूरा हमारा समाज मिल करके है, इस चीज को संविधान कर रहा है। जो सरकार कम से कम हमारे बात को सुने, हमारा जैसा भी हो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा जो बालासुर में हुआ है वो हमारी सामाजिक स्तर में हम कर देंगे सरकार के साथ। अगर हमारा नहीं सुनेगा तो सरकार अगर हमारी घर में रोजगार दे तो हम क्यों जाएंगे मौत गंवाने के लिए? अभी हमारा 100-200 पूरा बिहार का मरा है। कितने माँ का घर उजड़ गया, कितने पत्नी का सर से साया उजड़ गया, कितने बच्चा का दुख पड़ गया। ये नहीं करते। हमारे सिग्नल अगर नहीं देता उस प्रकार से, अगर एक एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे 2 ट्रेन एक्सीडेंट कराए, जबकि आरपीएफ का जवान वहाँ पे मौजूदगी में ये एक्सीडेंट करवाया है। ये सरकार को तो इस चीज को ध्यान देना चाहिए। जो हमारा एक एक्सीडेंट हुआ, उसी का 15 मिनट बाद कैसे एक्सीडेंट दूसरा गाड़ी से करवा दिया? तो कहीं ना कहीं राजनीति का खेल है, इसलिए सरकार बैठा हुआ है अभी तक। वैसे केंद्र सरकार, मोदी जैसे वहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचे हैं, और जिस तरीके का यहाँ पे देखा जा रहा है, तो वहाँ पर तो केंद्र सरकार की तरफ से इस घटना में जो दोषी पाएगा उस पर तो एक्शन लेने के लिए उस पर कार्रवाई चल रही है। सरकार कितने पे एक्शन? अगर मान के चलिए एक आदमी हजारों का जान ले चुका है, तो उसका सरकार क्या करेगा? फांसी दे देगा, मार देगा। लेकिन इतना घर का चूल्हा उजड़ गया, वो कहाँ से सरकार भरपाई करेगा? कम से कम बॉडी देने के लिए राजी नहीं है, उनसे मिलने के लिए राजी नहीं हो रहा है, तो हम कहाँ से सरकार से हमारा पूरा दुख झेलेगा? एक दिन का जिंदगी नहीं है जो हम बिता ले। यहाँ पे ग्रामीण है, काफी आक्रोशित दिख रहे हैं, और इनका एक ही कहना है कि जिस भी स्थिति में है उसको यदि अपने घर परिवार के पास यहाँ मिल जाए तो इन लोगों को कम से कम कलेजों को ठंडक पहुंचेगा। बिल्कुल ऐसा ही हम लोग उम्मीद करते हैं। सरकार से अपील करते हैं, इस चीज को बिहार सरकार से करते हैं, केंद्र सरकार से करते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं वहाँ पे घटना स्तर पे पहुंच के सारा स्थिति देख चुका है। हमारा इतना बढ़िया सरकार है, जो बीजेपी का सरकार होता है मजबूत, हम लोग दिल से सपोर्ट करते हैं उनको। हमारा बीजेपी सरकार हिंदू राष्ट्र करवाने के लिए सब चीज पे राजी है, लेकिन कम से कम सरकार वहाँ पे पहुँच कर देखा है तो उस चीज को होना चाहिए। चाहे जैसे भी हमारा बॉडी वापस है, जिंदा है या मुर्दा है, वो होना चाहिए। तो भगवान से हमरा से दिल मांगते तो हम दो देवे, लेकिन हमारे बाबू चाहिए तो चाहिए। बताए, एक बार फोन उठाए थे, 2 लोग उठाए थे फोन, जिसको फोन कर रहे हो ना वो खत्म हो गया है, इसलिए बार बार फोन करके आप टेंशन कर रहे हो। तो ये जो बातचीत हो रहा था, आप उठाए थे? नहीं, फोन नहीं की थी, मेरी काकी है ना, उन्हीं के पति को उन्हीं के दोस्त फोन किए थे। देख सकते हैं जो सुमित के भाभी हैं, उनके पिताजी हैं, रो के बुरा हाल है, और हम इनसे सही से बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्थिति ये है कि वो बोल रहे हैं सुमित पहली बार, आज अगर बिहार सरकार अगर रोजगार यहाँ गरीब
असहाय लोग, जो मजदूर परिवार हैं, उन लोगों को अगर रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए यहाँ पर अगर सुविधा हो तो सुमित को क्या ज़रूरत था यहाँ से बाहर जाने के लिए। पहली बार अपनी गरीबी को दूर करने के लिए घर से बाहर निकला था और जैसे ही यहाँ से गया, ये बहुत ही अप्रिय, निंदनीय और दुखद घटना घटित हुआ है बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट का, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनके पिताजी हैं और रो रो के बोल रहे हैं बस एक ही चीज़ कि मेरा लाल, मेरा बेटा को हमको ला दो। उनका जिस अवस्था में है, जैसी भी स्थिति में है, हम उनका जो है ना चेहरा देख सकें। और ये स्थिति है यहाँ का। हम सरकार से बार बार यही गुजारिश करेंगे, जितना बड़ा ये हिंदुस्तान में जितना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसमें बड़े से बड़े ट्रेन एक्सीडेंट में से एक बड़ा एक्सीडेंट ये है बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट। और इस वक्त जो सुमित के पिताजी हैं, अच्छा ये भी पता चला है शंकर जी भी थे, ये कौन थे आपके? ये मेरा शंकर जी जीवित नहीं है, मेरा वो भाई है, छोटा भाई है, चाचा भतीजा दोनों अपने ही है, हमारा ही भाई है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों चाचा और भतीजा, ये दो लोग जो है यहाँ से गए हैं और ये घर का छत जो है देख सकते हैं कि इस तरह का स्थिति है। आप देखिए माँ है यहाँ पर, इनकी माँ है और माँ का भी स्थिति आप देख सकते हैं, इनकी बहन है। सुमित के परिवार में कौन कौन है चाची? 3 भाई सुमित, 3 बहन, 2टा भाभी, माई बाबू, भतीजा भतीजी, भगना भी सब, लेकिन एक सुमित खो गया। सुमित गया। तो आप देख सकते हैं सुमित की मम्मी रो रो के बुरा हाल हो जाए और जिस तरीके का इनका स्थिति है घर परिवार का, इनके पिताजी को भी आप देख सकते हैं। बस बार बार मैं यही प्रशासन से आग्रह करूंगा, नम्र प्रार्थना करूंगा कि इनके परिवार का, इनका जो लाल है कहीं से उसको ढूंढा जाए, उनका प्रयास किया जाए कि कहाँ पे है, किस स्थिति में है। तो जो गए हैं, क्या नाम था उनका जो लोग गए हैं ढूंढने के लिए? एक विजय था, एक लगेंगे सब। क्या नाम है उनका? विजय मेरा बड़ा लड़का है, या एक मेरा साला है खोज से गया, जिसका सोनू नाम है। तो 2 लोग यहाँ पे, विजय और सोनू। और जो प्रशासन जो है सो आदमी को जब गेट पर जाता है तो उसको जाने नहीं देता है। डॉक्टर लोग है कि मेरा बच्चा को देखने नहीं देता है, लेकिन अंदर में जाए वो जाने देगा प्रशासन, तक ना मेरा लड़का जाएगा अपना भाई को खोजने के लिए। प्रशासन क्या चीज का झड़ है यार? मेरा कोई सरपंच नहीं, कोई मुखिया है, कोई नहीं आया, खाली वोट लेने का टाइम में मुखिया है और बाद बाकी कोई नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत बेलवार गांव है और गांव में जैसे आप बोलते हैं कि मुखिया, यहाँ पर मुखिया ग्राम प्रधान होता है, गांव के दुख सुख में साथ देते हैं जी। यहाँ पे जहाँ पे जो कांड हुआ है वहाँ पे सरकारी लोग सब तो थे। मैं चाहती हूँ खाली सिर्फ सरकार लोगों से इतना चाहती हूँ कि जो पुलिस नेता जितने भी वहाँ पे लोग थे उन सबको पता हो कि इतने ट्रेन में लोग थे, इतने लोग गायब है, खाली उन सबका पता चल जाए। नहीं उन सब में इतना दम है, नहीं हिम्मत है वहाँ तक जाने की। पूरे घर घर के लोगों को इन्फॉर्म कर दे कि हाँ तुम्हारा पेशेंट इधर है, तुम इधर जाके ले आओ। मुझ में नहीं इतना हिम्मत है, उन सब में लग रहा है दम नहीं है इतना जो हम लोगों सबको वहाँ तक पहुँचा दे। मैं खाली ये चाहती हूँ सरकार लोग से कि हम सबके जहाँ भी लोग हैं वहाँ पे खाली हमें इन्फॉर्म कर दे। अभी आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी जी। आप देख सकते हैं ये जो है शंकर की माँ है इस वक्त हमारे साथ, जिसका कि रो रो के बुरा हाल है और लोग गए हैं उनको भी कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि उन शंकर जी की पत्नी, उनको भी हार्ट का पेशेंट है और उनका भी तबीयत बहुत ही यहाँ पे दयनीय स्थिति है और 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो एक 3 साल के हैं और एक 5 साल के हैं। ये 2 बच्चे हैं जिनका कि आप देख सकते हैं कि घर से बोल सकते हैं कि छत जो है उनके निकल हट चुका है। और जो स्थिति है आज के समय में बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना होगा और आप सबों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि शंकर और सुमित, इन 2 लोगों का जो है, लोग यहाँ बेलवार के हैं, उनका पता चल सके कि वो किस स्थिति में है, जिससे इनको भी, ये जो इनके परिवार हैं, शंकर की माँ है यहाँ पर, उनको भी कलेजों को ठंडक पहुँचे कि हमारा सुमित और शंकर किस स्थिति में है। अहाँ के नाम की है? धनवंती देवी।